नमस्कार सभी को, आप सबको स्वागत है अपने YouTube चैनल में। हम आज डिस्कस करेंगे, हमारा न्यू टॉपिक रहेगा अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा टॉपिक के करेंगे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो कि रीट लेवल फर्स्ट के लिए और रीट लेवल सेकंड के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। पहला क्वेश्चन कौन सा है हमारा कि अभिप्रेरणा और समस्या समाधान में सकारात्मक सहसंबंध, नकारात्मक सहसंबंध, कोई संबंध नहीं, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन होगा 3 नंबर, यानी कि कोई सहसंबंध नहीं है। क्यों नहीं है? अभिप्रेरणा क्या होती है और समस्या समाधान क्या होता है? समस्या समाधान तो किससे प्रारंभ होता है? चिंतन। अगर मान लीजिए कोई विद्यार्थी चिंतन करता है तो तब कब करता है? जब उसके सामने कोई समस्या आती है, और अंत में क्या होता है? उस समस्या का समाधान। तो उस समस्या समाधान किससे संबंधित है? चिंतन से। लेकिन अभिप्रेरणा क्या है? अभिप्रेरणा तो वह तात्कालिक बल है। अभिप्रेरणा क्या होती है? तात्कालिक बल है, जो कि व्यवहार को क्या प्रदान करता है? ऊर्जा प्रदान करता है। यानी कि हमें किसी भी कोई मालूम आपको यूट्यूब चैनल से भी आपने कोई मोटिवेशन वीडियो देख लिया कि हाँ रीड इतने दिनों में इस तरीके से पढ़ने से आप क्लियर फर्स्ट बार में कर सकते हो, तो आपके अंदर इतना जोश आ जाएगा, हाँ मैं भी ये मालूम की तरीका फॉलो करूँगा और मैं भी क्या है कि रीड इतने दिनों में क्लियर कर दूंगा। तो अभिप्रेरणा क्या है? एक तात्कालिक बल है, जो क्या है भी हमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करती है। अभिप्रेरणा चक्र का पहला चरण कौन सा था? आवश्यकता। दूसरा कौन सा रहेगा? चालक। तीसरा रहेगा उद्दीपन, और चौथा अंतिम चरण कौन सा है? प्रेरक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिप्रेरक निम्नलिखित में से कौन सा दैहिक अभिप्रेरक नहीं है? उपलब्धि, भूख, प्यास, नींद। तो उपलब्धि क्या है? एक अर्जित अभिप्रेरक है, लेकिन भूख, प्यास, नींद ये क्या है? जन्मजात अभिप्रेरक है। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का सबसे अच्छा उदाहरण है? सपना कहानी पुस्तक पढ़ रही है क्योंकि उसके शिक्षक ने इसे दिया है और वह अपने शिक्षक को खुश करना चाहती है। दूसरा है कि मानव कक्षा में एक अच्छा ग्रेड प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। ऋतु कक्षा में होने वाले टेस्ट के लिए कड़ी मेहनत कर रही है क्योंकि वह पाठ्यक्रम सामग्री का अध्ययन करने में आनंद महसूस करती है। रजत कक्षा में होने वाले टेस्ट के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है क्योंकि अच्छे अंक लाने पर उसके पिता ने उसे साइकिल देने का वादा किया है। इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? 3 नंबर। कौन सा रहेगा? 3 नंबर। आंतरिक अभिप्रेरणा क्या होती है? आंतरिक अभिप्रेरणा स्वयं की इच्छा, सुख, संतोष व आनंद की प्राप्ति के लिए होती है, जबकि दूसरों के दबाव वंश में जब कोई कार्य करते हैं तो वो क्या कौन सी अभिप्रेरणा होगी? बाह्य अभिप्रेरणा होगी, जैसे कि प्रशंसा, पुरस्कार, दंड, प्रतिस्पर्धा, ये सब किस में आते हैं? बाह्य अभिप्रेरणा में शामिल होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अब्राहम मैस्लो के आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत से संबंधित है सिर्फ एक को छोड़कर। यानी कि अब्राहम मैस्लो ने ऊर्जा के लिए एक मान लो पदानुक्रम सिद्धांत दिया था, उसमें मान लो कि ये 3 ऑप्शन राइट है, लेकिन एक को छोड़कर। एक वो कौन सा है कि आध्यात्मिक आवश्यकता है। ये क्या कि मैस्लो के मान लो आवश्यकता सिद्धांत से संबंधित नहीं है, लेकिन सुरक्षा आवश्यकताएं हैं, शारीरिक आवश्यकताएं हैं, आत्मसम्मान की आवश्यकता भी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है? भूख, प्यास, निद्रा, ये तीनों क्या है? जन्मजात अभिप्रेरक है, लेकिन आकांक्षा क्या है? एक अर्जित अभिप्रेरक है। और जन्मजात अभिप्रेरक कौन से होते हैं? भूख, प्यास, काम, नींद, मलमूत्र त्याग इत्यादि और विश्राम, ये किस में आते हैं? जन्मजात अभिप्रेरक। इनको हम दैहिक अभिप्रेरक भी कह सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत में कितने प्रेरक हैं? मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत में कितने प्रेरक हैं? 1, 3, 6, 5। इसका राइट ऑप्शन रहेगा 5। कितने हैं? 5। मैस्लो ने प्रेरक के कितने प्रकार बताए थे? 2 प्रकार बताए थे। कितने प्रकार बताए थे? 2 प्रकार बताए थे, जन्मजात व अर्जित अभिप्रेरक। सम्मान और प्रतिष्ठा व्यक्ति के लिए अभिप्रेरणा की तरह कार्य करती हैं। ये प्रेरक निम्नलिखित में से किस श्रेणी से संबंधित है? व्यक्तिगत, सामाजिक, शरीर कार्य की,
राजनीतिक। यहाँ पे क्या दिया है कि सम्मान और प्रतिष्ठा व्यक्ति के लिए अभिप्रेरणा की तरह कार्य करते हैं। सम्मान और प्रतिष्ठा का संबंध किससे है? सम्मान और प्रतिष्ठा का संबंध है सामाजिक से। कौन सी श्रेणी से? सामाजिक श्रेणी से। क्योंकि सामाजिक प्रेरक के अंतर्गत क्या है कि सम्मान, प्रतिष्ठा, रचनात्मकता, सामुदायिकता, आत्मगौरव, संगहन प्रवृत्ति और जिज्ञासा, ये सब किस में आते हैं? सामाजिक श्रेणी के अंतर्गत है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोहन बाहुबली की नवीनतम चित्रकथा की पुस्तक पढ़ रहा है क्योंकि वह ये देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता कि बाहुबली और उसके परिवार के साथ क्या घटित हुआ है। यह सर्वोत्तम उदाहरण है केवल आंतरिक अभिप्रेरणा का, केवल बाह्य अभिप्रेरणा का, आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार की अभिप्रेरणा का, न तो आंतरिक है और न ही बाह्य अभिप्रेरणा का। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा 1 नंबर, केवल आंतरिक अभिप्रेरणा का। आंतरिक अभिप्रेरणा प्राकृतिक या जन्मजात अनसीखी अभिप्रेरणा भी हम इसे कहते हैं, यानी कि इसे हम इंटरनल मोटिवेशन भी कहते हैं। ये किसी क्रिया या कार्य को शिव की इच्छा से करते हैं तथा जिसको करने से हमें सुख और संतोष की प्राप्ति होती है, तो वो कौन सी अभिप्रेरणा होती है? आंतरिक अभिप्रेरणा होती है। यह व्यक्ति के जन्म के साथ ही आती है और इसकी पूर्ति अनिवार्य एवं आवश्यक है। वुडवर्थ ने मूल प्रवृत्तियों को अनसीखी अभिप्रेरणा कहा था। और आंतरिक अभिप्रेरणा क्या होती है? भूख, प्यास, नींद, मलमूत्र त्याग, काम, मात्रता, बचाव, प्रभुता, प्रयास, प्रेम, आत्मसम्मान, श्रद्धा, आराम, विश्राम, अनुकरण, खेल, सफलता की इच्छा, नेतृत्व इत्यादि एक इसमें आते हैं आंतरिक अभिप्रेरणा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा? अधिगम्य अभिप्रेरणा का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है? जीव को क्रमहीन तरीके से गतिमान करने में मदद करना, जीव के व्यवहार को ऊर्जा प्रदान करना और बनाए रखना, जीव के व्यवहार को निर्देशित और नियंत्रित करना, जीव की क्रिया को चयनित ध्येय की तरफ निर्देशित करना। इसका राइट ऑप्शन रहेगा 1 नंबर। कौन सा रहेगा? 1 नंबर, यानी कि जीव को क्रमहीन तरीके से गतिमान करने में मदद करना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा अभिप्रेरणा का घटक नहीं है? आवश्यकताएं, रटन स्मृति, अंतर्नोद, प्रोत्साहन। इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? 2 नंबर, सॉरी, कौन सा रहेगा? 2 नंबर, यानी कि रटन स्मृति। लेकिन अभिप्रेरणा के कितने घटक है? 4 घटक है। इसे घटक भी कह सकते हैं, चरण भी कह सकते हैं। कितने हैं? 4 है। कौन सा? आवश्यकता, चालक, चालक को हम क्या करते हैं? प्रनोद भी, अंतर्नोद भी कहते हैं, और इंग्लिश में इसका क्या नाम होता है? ड्राइव। फिर एक उद्दीपक, प्रोत्साहन, और अंत में कौन सा रहेगा? प्रेरक। कितने हैं? 4। एक अध्यापक को निम्न में से किस कथन से सहमत होना चाहिए? आंतरिक अभिप्रेरणा तब होती है जब अधिगमकर्ता बाह्य संतोषजनक परिणाम का अनुभव करने के लिए कार्य करता है। दूसरा है बाह्य अभिप्रेरणा तब होती है जब अधिगमकर्ता बाह्य पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कार्य करता है। बाह्य पुरस्कार आंतरिक व्यवहार परिवर्तन होता है, बाह्य पुरस्कार आंतरिक अभिप्रेरणा प्रदान करता है। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा 2 नंबर, यानी कि बाह्य अभिप्रेरणा तब होती है जब अधिगमकर्ता पुरस्कार प्राप्त करने की क्या करता है? पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कार्य करता है। तो जैसे कि पुरस्कार हुए, दंड हुआ, प्रशंसा हुई, प्रतिद्वंदता, परिणाम का ज्ञान, एक इसमें आते हैं बाह्य अभिप्रेरणा में आते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? तो वो कौन सा रहेगा? वे हमेशा सफल होती है, उन्हें कार्य करने में आनंद आता है, वे कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदान करती हैं, वे चुनौती भरे कार्यों को पसंद करती हैं। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा 1 नंबर, क्योंकि वे हमेशा सफल होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि को अभिप्रेरित शिक्षक का संकेतक माना जाता है? विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछने, कक्षा में एकदम खामोशी, कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, शिक्षक द्वारा किया गया उपचारात्मक कार्य। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा 1 नंबर, यानी कि विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछने को अभिप्रेरित शिक्षक का संकेतक माना जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके।
यह विद्यार्थी किस रूप से अभिप्रेरित है? व्यक्तिगत, अनुभविक, आंतरिक और बाह्य। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? आंतरिक। कौन सा रहेगा? आंतरिक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है? प्यास, निद्रा, भूख, सुरक्षा। तो 4 नंबर रहेगा इसका राइट ऑप्शन। लेकिन प्यास, निद्रा, भूख, विश्राम, मलमूत्र त्याग, ये सब चीज़ें किस में आती हैं? जन्मजात अभिप्रेरक में। आज का सेशन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। प्रेरक प्राणी में विद्यमान शारीरिक व मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो उसे निश्चित विधियों के अनुसार कार्य करने के लिए उत्तेजित करती है। यह परिभाषा किसने दी है? गेट्स व अन्य ने। किसने दी है? गेट्स व अन्य ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिप्रेरणा से संबंधित सही क्रम इंगित कीजिए। प्रणोद, आवश्यकता, प्रोत्साहन। प्रोत्साहन, आवश्यकता, प्रणोद। आवश्यकता, प्रणोद, प्रोत्साहन। सबसे पहले क्या होती है अभिप्रेरणा में? आवश्यकता, उसके बाद चालक, फिर उद्दीपन और अंत में कौन सा रहता है? प्रेरक। तो इसकी सबसे पहले कौन सी होगी? आवश्यकता, प्रणोद और अंतिम प्रोत्साहन। तो 3 नंबर ऑप्शन क्या रहेगा इसका? राइट आंसर रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है। ये किसने कहा है? मैकडूगल ने। किसने कहा है? मैकडूगल ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाह्य अभिप्रेरणा में समावेशित किया जाता है प्रशंसा व दोषारोपण, प्रतिद्वंदता व परिणाम ज्ञान, पुरस्कार व दंड, उपरोक्त में से सभी। तो राइट ऑप्शन रहेगा उपरोक्त में से सभी, क्योंकि बाह्य अभिप्रेरणा में प्रशंसा व दोषारोपण, प्रतिद्वंदता व परिणाम का ज्ञान, पुरस्कार और दंड, ये सब चीजें क्या है? शामिल की जाती हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आवश्यकता बचपन ही शारीरिक अवस्था नहीं है। अंतर्नोद आवश्यकता का मनोवैज्ञानिक परिणाम है। आवश्यकता व अंतर्नोद समान नहीं समांतर है। मूल प्रवृत्तियां आंतरिक जैविक बल है। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा 1 नंबर, यानी कि आवश्यकता बचपन की शारीरिक अवस्था नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिलफोर्ड के अनुसार संवेगों का प्रकार नहीं है। प्राथमिक, द्वितीय, नवीन, कृत्रिम। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा 3 नंबर, यानी कि नवीन।